वेलकम फ्रेंड्स, मैं संदीप निगम आज आपको बताऊंगा कि किस तरह आप माई एसक्यूएल में एसक्यूएल का उपयोग कर कोई भी टेबल में यदि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैलकुलेट करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हैं। यदि आपको अकाउंटिंग आती है और आप अकाउंटिंग के टर्म्स में समझना चाहते हैं तो किस तरह डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का हम प्लस माइनस करके क्लोजिंग और ओपनिंग निकाल सकते हैं, या फिर आप एक नॉर्मल कोई अकाउंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और उसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग या तो इनकम अमाउंट और एक्सपेंसेस अमाउंट से बनाना हो तो आप किस तरह से बना सकते हैं मैं बताता हूँ। मेरे पास एक सिंपल टेबल है जिसका नाम मैंने ट्रांस टेबल लिया है। इसमें केवल मैंने डेट का कॉलम लिया है, एक डेबिट अमाउंट है और एक क्रेडिट अमाउंट है। आप इसे इनकम और एक्सपेंसेस के उसमें ले सकते हैं या कोई इन या आउट, यदि आप स्टॉक से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो आप इसे इन आउट में भी बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अब केवल मेरे पास मेन जो कॉलम आपको हर टेबल में रखना होंगे वो हो गया डेट या डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, 3 कॉलम है। इसके बाद अब हम किस तरह से इसमें क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं और फिर हम क्लोजिंग के बाद उसे ओपनिंग कैलकुलेट करेंगे। यदि आपने मेरा सम आवर वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको इनका क्लोजिंग का एक आइडिया दिया था कि किस तरह निकाल सकते हैं, उसे मैं इस वीडियो में आपको अब डिटेल में बताता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमें जिस भी कॉलम की ज़रूरत है, मैं अभी आईडी का कॉलम सिर्फ इंटरनल रख रहा हूँ इसलिए यहाँ पर केवल ट्रांसडेट मैंने लिया, और ट्रांसडेट लेने के बाद मैं अगला कॉलम मेरा डीआर अमाउंट ले लेता हूँ और मैं एक सीआर अमाउंट ले लेता हूँ। अब इसके बाद मुझे सबसे पहले क्लोजिंग निकालना है। तो क्लोजिंग निकालने का फंडा क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इस जो भी इस अमाउंट में इस अमाउंट को माइनस करते हैं और जैसे जैसे नीचे जाते आते हैं तो ये अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर प्लस माइनस का काम चलता रहता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्यूमुलेटिव सम लगाने का सिस्टम यहाँ पर लगाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सम। हमें सम निकालना है। किसका निकालना है? डेबिट अमाउंट का। सबसे पहले मैंने डेबिट अमाउंट का सम किया। अब मुझे एज ए विंडोज़ फंक्शन इस सम को यूज़ करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, ओवर लगा दूंगा, और इसे मुझे ऑर्डर बाय आईडी करना होगा। जो कॉलम मैंने यहाँ नीचे लिया हुआ है उससे मैं इसे ऑर्डर बाय कर दूंगा। ऐसा करने पर आप इसका जो भी नाम रखना चाहें, मैं अभी 1 मिनट के लिए इसका नाम CL रख लेता हूँ। अब आप 1 मिनट के लिए इस वाले को अपन हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो मेरा डेबिट अमाउंट है वह यहाँ 100 आ गया। यहाँ पर 0 था तो इन दोनों का टोटल 100 ही होता है। फिर यहाँ पर 100 में 300 जुड़ेंगे तो 400 हो गया, 100 जुड़ेंगे तो 500 हो गया, 0 जुड़ेगा तो 500 हो गया। तो ये हमने हमारे डेबिट अमाउंट का एक क्यूमुलेटिव सम बोले या रनिंग सम बोले, दोनों बोल सकते हैं। तो आपने एक सम लगा लिया। सेम ऐसा कैसा आप क्या करेंगे, यही यहाँ से कॉपी करेंगे और आप क्रेडिट का निकाल लेंगे। तो या तो मैं क्रेडिट का अलग निकालूं या फिर मैं क्या करता हूं, यहाँ से क्रेडिट वाले को माइनस कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर सेम पर यहाँ पर सीआर अमाउंट लिख दिया और मैं इसे फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब आपने देखा कि मेरे पास यहाँ 100 था तो टोटल 100 आया। 100 यहाँ ट्रांसफ़र हुआ होगा, 100 में डेबिट जुड़ेगा तो 100 ही रहा। क्रेडिट 50 माइनस हुआ तो 50 हो गया। फिर 50 यहाँ आया होगा, 50 में 300 जुड़ा, 350 हो गया, -100 हुआ, 250 हो गया। इस तरह से आपका एक तरीके से सिस्टम पूरा चालू हो गया। आपने क्लोजिंग निकाल लिया, यहाँ तक परफेक्ट है। लेकिन जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको हो सकता है कि हर रो पे आपको ओपनिंग भी दिखाना हो। तो वैसे केस में आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिक यूज़ करना होगी, जो आप अगर देखना चाहें तो मैंने एक वीडियो बनाया है प्रीवियस और नेक्स्ट रो वाला। उस वीडियो में आप डिटेल में मैंने बताया है। उसी लॉजिक का मैं यहाँ पर उपयोग करूँगा और मैं यहाँ पर ओपनिंग अमाउंट भी निकाल लाऊँगा। तो मैं फिर से जाता हूँ हमारी कोडिंग में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह पूरा परफेक्ट लिखा हुआ है, हमें केवल एक रो नंबर और निकालना है। तो रो नंबर निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारे पास एक फंक्शन डायरेक्ट है रो नंबर, और हम उसे कर देंगे ओवर फंक्शन लगा देंगे एस आर नाम में उसका रख देता हूँ, जो एक तरह से सीरियल नंबर हो गया। या मैं RN रख लूँ। मैंने एग्जीक्यूट किया, देखिए मेरे पास यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया, मेरी डेट पे डेटा शॉर्ट है और मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्रेडिट ओपनिंग नहीं है, डेबिट क्रेडिट और क्लोजिंग तक का पूरा परफेक्ट डेटा आ रहा है। अब मैंने इसको एडिट किया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस पूरे को एक सब क्यूरी बना लूँगा
और इसके पहले मैं एक और एसक्यूएल लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट, मुझे ट्रांसडेट भी लगेगी इसलिए मैंने ट्रांसडेट भी लिया। रो नंबर की जगह मुझे एसआर लगेगा लेकिन मुझे स्क्रीन पर नहीं दिखाना है, मुझे यहाँ पर दिखाना ओपनिंग अमाउंट। तो ओपनिंग अभी है नहीं तो मैं कर लेता हूँ 0 एज ओपी। तो मैं ओपनिंग अमाउंट ले आया, उसके बाद मेरा जो डीआर अमाउंट है मैं उसे ले आया, उसके बाद में सीआर अमाउंट ले आया और उसके बाद हमने जो सीएल लाए थे हम सीएल ले आए, उसको चाहे तो आप सीएल एस सीआर अमाउंट क्लोजिंग अमाउंट लिखें या सीएल एस सीएल अमाउंट लिख देते हैं। ये आपने सीएल अमाउंट लिख दिया। इसके बाद आप फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम लिखने के बाद आप उस पूरी एसक्यूएल को एक किसी सब क्यूरी में ले लेंगे और यहाँ पर आपने इसका एक नाम दे दिया ए। अब आप जब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम पहले जैसा है। ओपनिंग के लिए हमने एक कॉलम बना लिया, बाकी हमारे कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं। अब ये जो ओपनिंग लाना है ये हमेशा प्रीवियस रो की वैल्यू लाना होती है। तो सिंपल है, प्रीवियस रो की वैल्यू लाने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, प्रीवियस रो की वैल्यू लाने के लिए हमने nth वैल्यू फंक्शन यूज़ किया था। ये भी एक विंडोज़ ही फंक्शन है। तो nth वैल्यू फंक्शन में हमें 2 वैल्यू देना होती है, या तो हम पहले वैल्यू दे दें और उसे किस रो से लाना है ये दे दें, है ना। तो इसके लिए भी डिटेल वीडियो है, एक nth वैल्यू वाला बनाया है मैंने, आप वहाँ पर इसे भी देख सकते हैं, मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूँ उसकी। अब आप यहाँ क्या करेंगे समझने के लिए, मैं इसे CL अमाउंट लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर वैल्यू की जगह क्या लिख दूंगा CL। और CL कौन सी रो का लेना है, तो जो हमने एक एसआर नंबर कॉलम बनाया था उसमें से एक माइनस कर देंगे तो पहली रो का डेटा आ जाएगा। ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर केवल ओवर लिखना है और ओवर लिखने के बाद आप 1 मिनट के लिए इसे सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं। हमने टेस्ट किया, अब आप देखेंगे तो देखिए ओपी में सबसे पहले नल आया तो ओपनिंग नल ही हुआ, डेबिट 100 क्रेडिट 0 तो क्लोजिंग क्या होगा 100 एज इट इज़, यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ आने के बाद आपने 50 माइनस किए तो 50 हो गया, फिर 50 यहाँ पर ओपनिंग में ट्रांसफ़र हो गया, प्लस 300 माइनस 100, उसके बाद वापस से 250 हो गया। 250 को आपने यहाँ लिया है और आपने इस तरह से ओपनिंग क्लोजिंग कैलकुलेशन का काम कर लिया। आशा है मुझे आपको बहुत अच्छे से किस तरह से ओपनिंग क्लोजिंग निकालते हैं वो समझ में आ गया होगा। इस लॉजिक का उपयोग करके आप क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल सकते हैं। यदि आप कोई इन्वेंट्री का काम कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो आप इसमें किसी भी अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग निकाल सकते हैं। आप किसी डेटर क्रेडिटर का कोई बैलेंस निकालना चाहते हैं तो इस लॉजिक से बहुत ही अच्छे से ओपनिंग क्लोजिंग एक सिर्फ केवल एसक्यूएल में ही निकाल सकते हैं। नहीं तो इनके लिए आप जिस भी लैंग्वेज में काम करते हैं, यदि आप PHP में करते हैं, जावा में करते हैं तो आपको वहाँ पर लॉजिक लगाने होते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपके उधर कोडिंग लेवल के सारे लॉजिक ख़त्म हो जाते हैं, आपकी एसक्यूएल लेवल पर आपके पास बैलेंस आ जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।